तो मेरे खुद दादा, परदादा और मेरे नाना वगैरह ये सब इंडिया से ही हिजरत करके पाकिस्तान आए। ठीक। तो एक ख्वाहिश थी कि हम अपने बाप-दादाओं की ज़मीन भी देखें कि वो कैसी है। जब मैंने अप्लाई किया था ना तो मैंने ये हमारे जो पड़ोसी वगैरह थे इनको पता चला और हुँ, मेरे वालिद भी इसमें शामिल हैं। तो मेरे घरवालों ने भी यही बात अर्ज़ की थी कि यार वहाँ के ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। तो एक खौफ़ तो दिल में था कि लोग इस अच्छा। तरह बातें कर रहे हैं। अब जब मुख्तलिफ़ जब लोग बातें कर रहे होते हैं ना तो आपका ज़हन जो है ना डाइवर्ट हो जाता है कि यार अब क्या करना चाहिए? सही। हुँ, तो मैं था और मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी, यानी हम घर से 2 बंदे थे ना, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ था। तो हम दोनों ने बोला अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। या तो मर देखा जाए। जाएँगे या तो ज़िंदा वापस आएँगे, यही हमने सोच लिया। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। देखिए, आज के दौर की बात कर ले तो पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तानियों में ऐसा जहर घोल दिया है कि भारत, जिसके लिए भाई दुश्मन भी अतिथि देवो भव है, उसके खिलाफ इतना जहर घोल रखा है। देखिए, तुम जिसको हीरो मानते हो गजनवी मोहम्मद गोरी, भाई उसको 16 बार माफ किया था हमारे सनातनी पृथ्वीराज रासो ने। तराइन का युद्ध आप लोगों को पता ही होगा, 17वीं बार है जो पृथ्वीराज राठौर को उसने पीठ में खंजर घोंप के पकड़ लिया था। देखिए, पाकिस्तानी भारत में विजिट करने आया है और भाई अल्लाह का नाम लेके एंट्री की थी और पाकिस्तान में जाके क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप लोग जरूर देखिए। जय हिंद। वीडियो शुरू करते तो हैं। सर विजिट वीज़ा और इस वीज़ा में क्या फ़र्क है और कितनी मुश्किल से मिलते हैं ये वीज़ाज़? क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने वीज़ाज़ बंद किए हुए हैं। इंडिया से लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया बड़ी मुश्किल से जा पा रहे हैं। देखिए, इंडिया से पाकिस्तान आना बहुत सिंपल है, वहाँ पे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से पाकिस्तान आराम से आया जा सकता है। तो अभी रिसेंटली कोई रिश्तेदार हमारे आए हुए भी थे कराची ना, वो इंदौर से आए हुए थे और वो जा देश चुके हैं। कब आ रही है बेसिक भाई? प्रॉब्लम जो है ना वो सारी हमारे साथ है। असल में हमारे ठीक। साथ ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानियों को और खासकर मुसलमानों को जो वीज़े प्रोवाइड किए जाते हैं ना वो बहुत लिमिटेड दिए जाते हैं, बड़ी किल्लत से देते हैं। सही बात है। अच्छा सर ये बताइएगा कि इंडिया जाने से पहले आपके दिमाग में क्या तासुर बना हुआ था? क्या खौफ़-तारी था कि इंडिया जाऊँगा तो क्या वापिस आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा? वहाँ पे लोगों का रवैया कैसे होगा? क्योंकि इस वक़्त आपने सुन्नत-ए नबवी अपने मुँह के ऊपर सजाई हुई है, मैं दाढ़ी की बात कर रही हूँ और यकीनन दाढ़ी की वजह से कहा हाँ, जाता सभी है के कि हैं। मुसलमान पहचाने जाते हैं और इंडिया में मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, उनके राइट्स नहीं मिलते, उन पर ज़ुल्म और ज़्यादती की जाती है। तो जाने से पहले क्या कोई खौफ़ था आपके दिमाग में और क्या तासुर था जाने से पहले? क्या सोच के रखा हुआ था इंडिया के बारे में? देखिए, जिस टाइम मैंने वीज़े के लिए अप्लाई किया था ना, मैं आपको शुरू से अर्ज़ करता हूँ। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पूरा इलाका मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह जानता है। इवन कराची के अंदर भी मुझे अच्छी तादाद में लोग जानते हैं, क्योंकि फील्ड माशाअल्लाह। वाइज़ भी ना, तो हमारा काम बेसिकली जो है ना तकरीबन पूरा पाकिस्तान घूमने का है, फ़्यूमिगेशन का मेरा काम है। ठीक है। और ये आपने जो बात कही ना डर खौफ वाली, उस पे ही मैं आ रहा हूँ ना। जब मैंने अप्लाई किया था ना तो मैंने ये हमारे जो पड़ोसी वगैरह थे इनको पता चला और हुँ, मेरे वालिद भी इसमें शामिल है ना, तो मेरे घरवालों ने भी यही बात अर्ज़ की थी कि यार वहाँ के ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। तो एक खौफ तो दिल में था कि लोग इस तरह बातें कर रहे हैं। अब जब मुख्तलिफ जब लोग बातें कर रहे होते हैं ना तो आपका ज़हन जो है ना डाइवर्ट हो जाता है कि यार अब क्या करना चाहिए? सही है। हुँ, तो मैं था और मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी, यानी हम घर से 2 बंदे थे ना, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ ही था। तो हम दोनों ने बोला अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। या तो मर देखा जाए। जाएँगे या तो ज़िंदा वापस आएँगे, यही हमने सोच लिया था। हुँ, या तो अल्लाह की राह में शहीद हैं या तो गाज़ी बन के वापस आएँगे। लेकिन जब हमने अपना लाहौर का बॉर्डर क्रॉस किया, तो उनके बॉर्डर पे जो दरवाज़े पे अटारी दरवाज़े पे जो उनके बीएसएफ के जो उनके बंदे खड़े हुए थे, सबसे पहले तो उन्होंने बड़ी इज़्ज़त करी हमारी और ये कह लें कि बस गले नहीं मिला वो, लेकिन जो उसकी गुफ्तगू और जो उसका जो मिलन था ना, वो ऐसा लग रहा था कि हमारे ही इंतज़ार में बैठा हुआ था कि यार ये लोग कब आएँ तो मैं इनसे मोहब्बतें निछावर करूँ, पहली बात। हुँ, तो दूसरी बात जब हम उनकी इमिग्रेशन पर पहुँचे, तो उनका भी बड़ा खुलूस वाला अंदाज़ था। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि यार तुम मुसलमान हो तो ये हो तो वो हो, इस तरह की उन्होंने कोई वो नहीं किया, कमेंट नहीं करा और ना ही उन्होंने जो है ना कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि कोई ऐसी बात कही हो कि जिससे आपका हर्ट हो, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने बात की कि आप मज़ार शरीफ पर हाज़िरी के लिए गए थे, दरगाह पर गए थे। अगर हम 1 मिनट के लिए अपनी दरगाहों की बात करें, पाकिस्तान के बड़े-बड़े मज़ार इस वक़्त हिंदुस्तान में मौजूद हैं। तो हिंदुस्तान की सरकार ने किस तरह उन मज़ारों को, उन दरगाहों को, उन मसाजिद को रखा हुआ है? क्योंकि देखिए यहाँ का मुसलमान यही सोचता है कि वहाँ पर मुसलमानों को आज़ादी नहीं है मसाजिद में जाने की, नमाज़ पढ़ने की, वो बड़ी दबी हुई, घुटी हुई ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उन पे बड़े ज़ुल्म हो रहे हैं। अब आप एक पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, आप अपनी आँखों से वहाँ पर सब कुछ देख कर आए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप उन लोगों को हकीकत से आगाह करें, जो मीडिया की सुनी-सुनाई बातों पर कान धरते हैं और इंडिया के बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, हमारा सोशल मीडिया और न्यूज़
और उनका सोशल मीडिया और उनकी न्यूज दोनों तरफ जो है ना सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है। उनको खुशी ये मिलती है जब हम्म, यहाँ की कोई न्यूज वहां दिखाई जाती है, और हमें खुशी क्या मिलती है जब वहां की बिल्कुल कोई ऐसा न्यूज है। यहाँ दिखाई जाती भाई ये हम सब बड़ी खुश ही अच्छी रहते हैं। बात कही आप। है। ये टोटल ऑल ऑफ जो है ना दोनों साइड पर सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जबकि हकीकत इसके हम्म, सामने बिल्कुल चेंज है। क्योंकि देखिए मैं खुद वहां पे रह के आया हूँ ना, तो मैंने जो देखा है, क्योंकि मेरे दिनों के अंदर एक जुम्मा भी आ चुका था, तो अच्छा। वहां पर वहां पर मुसलमानों के साथ कोई भी ज्यादती जुल्म मैंने नहीं देखा। मैं दिल्ली में था, देखा मैं दिल्ली में था ना, तो मैं दिल्ली शहर के हिसाब से ही आपसे बात करूंगा। अगर तो दूसरे शहरों में या कहीं और किसी और साइड पर अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो मेरे इल्म में नहीं है। और दिल्ली के अंदर मैंने जुम्मे की नमाज भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे कोई वहां पे ऐसा कोई मामला नजर नहीं आया। और रही बात मज़ारात की, तो मज़ारात पे जो भी मामलात हैं, तो उसमें भी जो है ना कोई वहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कि किसी किस्म का कोई वो हो, कैदो जब्त हो कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, इस तरह का हमने कोई नोटिस नहीं किया वहां पर। मसाजिद के अंदर भी जो है ना कोई ऐसा वो नहीं है कि रोक टोक हो कि आप ये वाला बयान नहीं कर सकते वो बयान नहीं कर सकते, मैंने ये नोट नहीं किया। तो मैंने एक ही जुमा वहां गुजारा है, मेरे पास सिर्फ एक जुमा का पोस्ट, जिस दिन मैं पहुंचा था वही दिन जुम्मे का दिन था वहां पर, जिस दिन मैं दिल्ली पहुंचा था। हम्म, तो नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से हम निकले तो मार्केट वगैरह में आ गए थे। मार्केट में जो पहचान जाते थे वो तो खुश होते थे, और जिनको नहीं नहीं पहचान पाते थे ना, वो काफी सोच यानी कि काफी फोर्स करते थे, यार आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ से। फिर हम मजबूरी जब बन जाती थी ना, जब बहुत ज्यादा वो फोर्स करने पे आ जाता था, फिर हम उससे कहते थे हम कराची से आए। फिर जो है उसके जो रंग और रूप और जो उसका जो वो होता है ना मोहब्बत का इजहार, वो ऐसा होता था हम्म, कि वो मैं बयान नहीं कर सकता इसमें। यानी ये जबरदस्त। बिल्कुल ही अलग है। मोहब्बतें करने वाले ज्यादा है और नफरत करने वाले कम है, मैं ये कह सकता हूँ। हाँ सही बात और है तो। ये कह सकते हैं कि अगर आप 100 लोगों से मिले ना, तो 100 में से आपको सिर्फ 5 ऐसे लोग मिलेंगे जो नफरत वाले होंगे, लेकिन 95 जो आपको लोग मिलेंगे ना, वो मोहब्बत वाले मिलेंगे। सर एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, हम डेवलपमेंट की बात करें, तो आपने कितना फर्क देखा इन चीजों में, और क्या जाके फील हुआ कि वाकई इंडिया हमसे कई साल आगे निकल चुका है और हम बहुत पीछे रह चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए जो अवाम के प्रति, देखिए मैं स्पष्ट रूप से बात करूं तो भारत पाकिस्तान की दुश्मनी है जो, वो वही एक तरह से अवाम की दुश्मनी नहीं है। क्योंकि देखिए कोई भी देश के अवाम है, अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ भाई, अभी आप चीन, ब्राजील, अमेरिका और रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान किसी की बात कर ले, वहां का अवाम का मेरे साथ कैसा कांटेक्ट करेगा? कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी कांटेक्ट नहीं है। कांटेक्ट होते हैं भाई हुक्मरानों की वजह से, गवर्नमेंट है, पॉलिसीज की वजह से, बिजनेस की वजह से। देखिए पाकिस्तान ने आज तक, भाई मैं तो ये कहूँगा 1947 से पहले भी भारत के पीठ में खंजर घोंपने का काम करती आई है पाकिस्तान के हुक्मरान। क्योंकि देखिए जहां पर भारत है अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, वहीं पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे। इनका जो मोहम्मद अली जिन्ना है, जो देखिए मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें बोल रहा था कि भाई 1947 के यानी कि जो बना था मुल्क, उस समय का भाषण दे रहा था। अब आप अपने मजारों में भी जा सकते हैं, अपने मंदिरों में भी जा सकते हैं, आप एक आजाद मुल्क में हैं। यानी कि देखिए इतनी मंदिरों की, हिंदुओं की फिक्र थी उस जिन्ना को, तो मुसलमान मुल्क नहीं बना था। उसने स्पेशली बोला था कि मैं मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाऊंगा, आने वाले समय में मुसलमानों को यहाँ पर दिक्कत होगी। आप लोग देख रहे हैं क्या भाई, क्या दिक्कत चल रही है यहाँ पर, क्या नहीं। आप लोग आज तक वही, यानी कि उसके जो मानसिकता के लोग उसके साथ गए थे, आज तक वही मानसिकता चली हुई है उन लोगों के मन में। बट आइए आप विजिट करके जाइए भारत में और ऐसे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, बड़ा अच्छा आपको भी लगेगा और हमें भी लगेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।